हेलो एवरीवन। मैं रंजना चौरसिया, आप सबों की सिस्टर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है एक शानदार जीवन की शुरुआत की आशा में आप सभी इंतजार में बैठे होंगे। और जैसा कि मुझे लगता है कि अब मंजिल दूर नहीं, हमारे जब हमारे सपने पूरे हो। और जैसा कि अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, कंपनी सभी सर्वे और सर्वे करने वाले लोगों के फॉर्म की जांच भी कर रही है, जिसका रिजल्ट हमें नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह तक देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में डाला जाता है। जिनको भी कंपनी के द्वारा लिंक मिलती है, उनके लिंक से ही हम सब अब आगे बढ़ पाएंगे। कुछ ऐसे लोग जो कि संदिग्ध होंगे और जिन्होंने कंपनी को नुकसान पहुंचाया होगा, वैसे लोग आगे नहीं जाएंगे। और जिन लोगों ने आचार संहिता और यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट का डिसएग्री वाला कॉलम को चुना होगा, उनको भी कंपनी आगे नहीं लेकर जाएगी। उन लोगों का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। ऐसे लोगों को छोड़कर बाकी किसी को भी डरने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर ऐश बाकी के सारे लोगों को आगे लेकर जाएंगे ही जाएंगे। लिंक किसको किसको मिलती है ये देखने के लिए एकमात्र जगह बैक ऑफिस है और आपका रजिस्टर्ड जीमेल अकाउंट है, जिस जीमेल अकाउंट से आप सबों ने अपने सर्वे फॉर्म को भरा था। इसलिए फोकस भी हमें अब उसी पर रखना है। हमें अपने ओईएस पर हमेशा नजर बनाए रखनी है और अपने जीमेल अकाउंट पर भी नजर बनाए रखनी है। उनके द्वारा केवाईसी करते ही उनकी खुद की रेफरल लिंक जनरेट हो जाएगी, जिस लिंक के जरिए वो अपने डाउन में अपने नियर एंड डियर को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं और ये सिलसिला नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता रहेगा। उम्मीद है मिस्टर एस भी इसी बीच में हम सब के बीच जरूर उपस्थित होंगे, ये मेरी सोच है, ताकि वो हमें आगे का रास्ता आकर बता सके। केवाईसी के बाद हम सब उस स्कूल में जाएंगे जो नए बिजनेस और पुराने बिजनेस के बीच की कड़ी है, जिसका नाम विक्ट्री विथ हैश। वहाँ कुछ समय हमें नए बिजनेस के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि नए बिजनेस को कैसे चलाना है उसकी हमें नॉलेज नहीं है। सिखाया जाएगा कि हम नए बिजनेस को कैसे रन कर सकते, यानी कुछ समय हमारा लर्निंग पीरियड चलेगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि लर्निंग पीरियड कितने दिन का रहने वाला है। मुझे लगता है ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का हो सकता है, पर ये मेरी सोच है। कंपनी के द्वारा अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। इन सब स्टेप को पूरा करने के बाद हमारे सामने एक नई कंपनी का नाम भी रिवील किया जाएगा, जो कि अभी तक मिस्टर एस ने नहीं किया है। इसका भी रीजन आप सभी को पता है कि कंपनी के द्वारा विगत समय में जो भी दुर्घटनाएं हुई है, उसकी वजह से ही एस सर हमारे सामने किसी भी बातों को तब तक नहीं ला रहे हैं जब तक वो काम पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। अब ये तो हुई लिंक की बात। अब नेक्स्ट मैं इस बात पे चर्चा करना चाहूंगी कि कुछ लोगों के सवाल मुझे ये आ रहे हैं कि सिस्टर कंपनी ऑटोमेशन करेगी या नहीं, इनकम मिलेगा या नहीं, या बस सर्वे ही सर्वे का खेल होता रहेगा। हाँ, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सिस्टर अब कुछ नहीं होने वाला। तो मैं ऐसे भाई बहनों को बता देना चाहती हूँ कि हाल में ही एक इंटरनेशनल लीडर को इंटरनेशनल मंच पर मैंने कहते सुना, जिनका नाम मिस्टर बॉब टाकुशी है। उन्होंने कहा कि हमारी एक आईडी $1 मिलियन के बराबर होने वाली है। तो इसका मतलब आपको क्या लगता है कि हमें इनकम नहीं होगी? अब आते हैं ऑटोमेशन पर। सर्वे 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने के बाद से लोगों के मन में ये सवाल सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी कि 60 दिनों में हम कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। इसके बाद से लोगों में सवाल शुरू हो गए कि क्या ये एमएलएम है? ये जो नया बिजनेस प्लान आने वाला है वो एमएलएम है? हमें फिर से टीम बनाना पड़ेगा। कंपनी ऑटोमेशन के लिए पहले वाली कंपनी में तो बोल रही थी, पर अब क्या इस नए वाले प्लान में ऑटोमेशन नहीं होगा? मैं अपने ऐसे भाई बहनों को बता देना चाहती हूँ कि मिस्टर ऐश ने अभी तक ऑटोमेशन पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐश सर के आने का वेट करना चाहिए। वो आकर सारी बातों को हमारे सामने क्लियर जरूर करेंगे, ये मुझे विश्वास है। पर कंपनी ऑटोमेशन करेगी या नहीं, इस पर अगर आप मेरी राय जानना चाहोगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऑटोमेशन रहेगा इसमें। ये मेरी सोच है, मेरी राय है। मैं फिर से कह दूं, ये मेरी सोच है। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूंगी और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप सभी भी इसके बारे में थोड़ा सोचिए और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ठीक है? मुझे लगता है कि कंपनी ऑटोमेशन करेगी। अपने इस बात को आपके सामने रखने के लिए मैं कुछ बातों की चर्चा आपके सामने करूंगी। जब मिस्टर ऐश हमारे सामने आए थे तो उन्होंने अपने मीटिंग में ये बोला था कि कंपनी कोई एमएलएम नहीं है, ना ही कोई पिरामिड स्कीम है। तो इससे आपको नहीं लगता कि कंपनी ऑटोमेशन करेगी? अब आप इस तरह से सोच के देखिए, जब मिस्टर ऐश आकर हमारे सामने कहते हैं कि हम इंटरनेट को हिला कर रख देंगे और आने वाले समय में लोग हमारा शिकार करेंगे, हम शिकारी नहीं होंगे। तो इससे नहीं लगता कि हम शिकार होने वाले शिकारी नहीं, इसका मतलब
ये है कि मिस्टर एस कुछ ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाने वाले हैं जिसका माध्यम हम बनेंगे और कंपनी को आगे इस तरह से वो रन करवाएंगे कि लोग हमें ढूंढेंगे और कहेंगे कि हमें भी आपका बिजनेस करना है, आप हमें भी ज्वाइन करवाइए। आप कैसे बिजनेस प्लान को कर रहे हो, आप इतना सक्सेसफुल कैसे हो। ये हो सकता है, ये मुझे ऐसा लगता है। हम नहीं जाएंगे उनके पास, वो हमारे पास आएंगे हमसे जुड़ने। तो इनडायरेक्टली ये ऑटोमेशन की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। और तो और जब आज के युग में टेक्नोलॉजी जब इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है तो क्या लगता है बिना ऑटोमेशन वाली बिजनेस आज के समय में टिक पाएगी? मुझे नहीं लगता। और वैसे भी जब सारी दुनिया हवाई जहाज में सफर करने का सोच रही तो बैलगाड़ी पे सफर करने की सोच रखने वाले पीछे ही रह जाते हैं। ये सभी जानते हो आप लोग। मिस्टर एस 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में लगे रहते हैं, ये आप सभी को पता है, क्योंकि उनकी सोच बहुत आगे की रहती है। जहां हमारी सोच खत्म होती है, मिस्टर एस की सोच वहां से शुरू होती है। तो वैसे में ये कहना कि कंपनी ऑटोमेशन नहीं करेगी, मुझे उचित नहीं लगता। पर मिस्टर एस ने ऑटोमेशन के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, तो हम सभी को उनके आने का वेट करना चाहिए। सही समय आने पर वो सारी चीजें हमारे सामने जरूर रखेंगे। आप ये भी देखो ना, सर्वे में एक क्वेश्चन में हमारे सपनों के बारे में पूछा गया और उनके एक्सपीरियंस की मैं दाद देती हूँ कि उन्होंने लोगों के सपनों पर इतनी गहराई से रिसर्च किया है, इतना डीपली मतलब रिसर्च किया उन्होंने कि उन्होंने सभी सपनों को 12 पॉइंट में समेट के रख दिया। मुझे नहीं लगता कि इन 12 पॉइंट के अलावा किसी भी इंसान की कोई और ख्वाहिश बची रह सकती है। तो क्या लगता है कि हम टीम बना कर इतने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे? ठीक है, जो नेटवर्कर है उनके लिए तो संभव है, पर जो नेटवर्कर नहीं है उनका क्या? इन सभी बातों पर अगर आप डीपली सोचोगे ना तो आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। फिर भी हमें मिस्टर ऐश के आने का इंतजार करना चाहिए, उनके मुंह से यह सब बातें सुनने का इंतजार करना चाहिए। मैंने आज जितनी भी बातें रखी है ये सब मेरी सोच है, ठीक है। आप अपनी सोच मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं हो, इसके लिए अगर आप कमेंट करोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो आप अपनी राय जो है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आज के लिए इतना ही। आप सबों को अगर मेरी बातें सही लगे और मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे साथ ऐसे ही मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मेरी वीडियो को सबसे पहले आप ही देखो, इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिए। आप प्यार आशीर्वाद हमेशा मेरे मुझ पर बनाए रखिए। आपने मेरे पहले भी 2-3 वीडियो जो मैंने अपनी पोस्ट करी थी उस पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया दी। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।